से भव्य उदाहरण है शाही सवारी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के राज्य अभिषेक जैसा दिव्य दृश्य होता है। विशेष अवसरों पर त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को एक सुसज्जित पालकी में विराजमान किया जाता है और पूरे नगर में उनकी यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद पंचमुखी मुखौटे को वापस मंदिर लाया जाता है और भगवान शिव को हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाता है। कुशावर्त कुंड की शांति और शाही सवारी की भव्यता दोनों मिलकर त्र्यंबकेश्वर को एक ऐसा धाम बना देते हैं जहां तपस्या और वैभव दोनों एक साथ अस्तित्व में हैं। पर इसका रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर के रहस्यों की परतें जितनी गहरी हैं, उतनी ही शांत भी। मंदिर की भीड़ और भव्यता से थोड़ा दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में छिपा है एक ऐसा स्थान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गुप्त गुफा। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ये गुफा कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत कहा जाता है। लोक मान्यताओं और पुरानी परंपराओं के अनुसार इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग मंदिर परिसर से होकर जाता है, लेकिन यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। केवल विशेष अनुमति के बाद ही यहाँ प्रवेश दिया जाता है। यही प्रतिबंध इस गुफा को और भी रहस्यमय बना देता है। सवाल उठता है, अगर यह केवल एक साधारण गुफा होती तो इसे सदियों से आम लोगों से दूर क्यों रखा जाता? कहा जाता है कि इस गुफा में वातावरण असामान्य रूप से शांत होता है। साधु संतों की मान्यता है कि यहाँ ध्यान लगाने से मन जल्दी स्थिर हो जाता है और चेतना एक अलग स्तर पर पहुँचती है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर साधना करने वाले आराशियों और योगियों ने अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त की। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पास ही बहता हुआ जल स्रोत भी बताया जाता है। माना जाता है कि यह जल अत्यंत पवित्र है और इसका संबंध सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की आंतरिक जलधाराओं से है। यही जल आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे अनोखे रहस्य आकाशगंगा से जुड़ता है। आकाशगंगा नाम सुनते ही एक दिव्य छवि मन में उभरती है और त्र्यंबकेश्वर की आकाशगंगा वास्तव में वैसी ही मानी जाती है। यह कोई प्रतीकात्मक नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जलधारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से निकलकर मंदिर तक पहुंचती है।